हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए जैक आकांक्षा मॉडल पेपर फिजिक्स सेट 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एन एम इज गिवन बाई, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू। और मीडियम में म्यू का फॉर्मूला क्या होता है मीडियम में? तो होता है सी अपॉन भी। ये जो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो भी होता है फेज वेलोसिटी होता है, ठीक है, फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, यानी कि जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर एफ, यानी कि आर और एफ में रिलेशन बोल रहा है क्या होता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर में आर और एफ के बीच में रिलेशन क्या बोल रहा है? आर और एफ के बीच में रिलेशन, तो ये तो इजी है। एफ बराबर होता है 2r, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ये स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, यानी कि जो स्फेरिकल लेंस होता है इसका जो आउटर लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं एपर्चर, द्वारक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट passes the principal focus of a concave mirror as shown in the diagram, the reflected ray will, यानी कि ये जो मेरा फिगर है, ठीक है, ये जो मेरा आरेख आरेख दिया हुआ है, ये आरेख में ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये कहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा? तो ये होगा जो ऐसे होगा, यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, बी द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर पारा एक्सियल रेज आर, देखिए पारा एक्सियल क्या होता है? पारा एक्सियल, सॉरी ये आंसर नहीं होगा। पारा एक्सियल क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक जो होता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक होता है उस रे को हम बोलते हैं पारा एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा पारा एक्सियल कौन सा होगा? तो मेरा होगा ये भी होगा, ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि ये मेरा इससे भी और इससे भी नज़दीक है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि इसका आंसर होगा ये भी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, यानी कि ये तो इजी है, क्लास मैट्रिक में आपको कुछ पढ़े होंगे ह्यूमन आई में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए डिमिनिस्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हर्षित प्रतिबिंब कब बनता है उत्तल लेंस में हर्षित ना, यानी कि देखिए जब हम देखिए पहले उत्तल लेंस छापते हैं। उत्तल लेंस हो गया, एफ हो गया, 2f हो गया, ठीक है। अगर हम ये मेरा वो हो गया, अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के मतलब बगल रखते हैं, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ 2f, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो जो होता है मेरा डिमिनिस्ड रियल इमेज बनता है, ठीक है, डिमिनिस्ड रियल इमेज बनता है, यानी कि मेरा जो u होता है इसका ग्रेटर देन 2f, ठीक है। चूँकि देखिए मेरा जो u है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 2f से बड़ा है,
ठीक है। यानी कि जब मेरा u ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस 2f से बड़ा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस में हमें डिमिनिश्ड रियल इमेज बनेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ये स्फेरिकल मिरर इज, यानी कि स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं। तो इजी है ये वाला, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अगर हम लेते हैं कॉनकेव, ठीक है, तो देखिए ऐसे होगा, इसका फोकस ऐसे आ जाएगा। और यदि हम लेते हैं कॉनकेव लेते हैं कॉनकेव, ठीक है, सॉरी, यदि हम लेते हैं कॉनकेव, एक मिनट, देखिए स्फेरिकल मिरर हो गया मेरा ये वाला, ठीक है। अगर हम लेते हैं कॉनकेव तो मेरा जो फोकस होगा ये वाला होगा। और यदि हम लेते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, यदि हम लेते हैं कॉन्वेक्स, यदि हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसे, तो मेरा जो फोकस होगा ये होगा, ठीक, यानी कि मेरा स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में मेरा मेरा एक फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल फोकस होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है मेरा होता है एक होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक। चलिए 9 क्या बोल रहा है, एमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। तो इसके पहले आप लोग को हम एक जो होता है फ्रीक्वेंसी को होता है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मैं आप लोग के सामने एक लिस्ट लाता हूँ, ठीक है। उस लिस्ट में सबका विवरण दिया हुआ है, ठीक है, दिखाते हैं। ये देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसमें मेरा है जिसका रेडियो वेव का दिया हुआ है, देखिए इसका दिया हुआ है, सबका मतलब दिया हुआ है, ठीक, डिटेल मेरा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मे भी इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको हटाता हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विच वन हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि ये जो चारों मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा। तो इसमें कंसेप्ट है, देखिए E इजकल टू एनर्जी इजकल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इंटू म्यू, E इजकल टू एच इंटू म्यू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब इस चारों में जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका एनर्जी अधिक होगा। तो इसमें आप लोग को टेबल दिए थे, तो इसमें हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इसका, तो कम है इसका होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 का होगा। यानी कि जो मेरा विजिबल लाइट है इसका जो है एनर्जी सबसे हाई होगा, समझे। चलिए यानी कि जो मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। ये पर्सन विथ ये डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटनेस शुड यूज, यानी कि जो पर्सन है सफरिंग है लॉन्ग साइटनेस से, उसके लिए हम कौन सा लेंस देंगे उसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लॉन्ग साइटनेस के लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम है। देखिए आप लोगों को पता है कि सनलाइट जो होता है, सनलाइट होता है मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 7, मिक्सचर ऑफ 7 कलर, ठीक है।
यानी किसका आंसर होगा थर्ड। चूँकि आपको पता होगा किसी भी प्रिज्म में अगर हम लाइट को अगर ऐसे करते हैं देखो तो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है, 7 रंगों में, ठीक है, यानी कि 7 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इच सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, टी बराबर 1 सेकेंड में मेरा जो एनर्जी है, जो मतलब क्या बोलते हैं हीट है, सॉरी एनर्जी नहीं, हीट है, 100 जूल निकलता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। और बाई इच क्या बोल रहा है देखिए तो, इच सेकेंड इन 4 ओम रेसिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यानी कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 100 जूल मेरा एनर्जी उत्पत्ति हो रहा है, हीट, ठीक है। और जो मेरा जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है, तो निकालने बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, ठीक है। यानी कि देखिए कि मेरा जो एच दिया हुआ है हीट, ठीक है, हीट एक प्रकार का मेरा एनर्जी है, ठीक है, हीट जो है मेरा एक प्रकार का एनर्जी है, वो मेरा दिया हुआ है 100 जूल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि ई बराबर होता है, एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो मेरा जो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है, तो 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसमें मेरा ए इजकल टू पी आ रहा है, चूँकि मेरा 1 था तो ए इजकल टू पी आ गया, ठीक है। अब देखिए कि पी बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पेयर करेंट, ठीक है, आई। तो जब हमारा ई बराबर पी इंटू, सॉरी पी आ गया और पी इजकल टू वी इंटू आई होता है, तो क्या हम ई इजकल टू वी आई कर सकते हैं ना। अब देखिए जब ई इजकल टू वी इंटू आई हम कर सकते हैं, तो मेरा ई दिया हुआ है, मेरा ई दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा आई जो है नहीं दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए, ई इजकल टू दिया हुआ है भी, ठीक है, इंटू आई को हम भी अपॉन आर कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब जब ई इजकल टू मेरा भी इंटू भी आर है, तो ई इजकल टू मेरा भी स्क्वायर अपॉन आर आएगा, भी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। अब देखिए ई इजकल टू मेरा दिया हुआ है 100 जूल, ठीक है, तो मेरा 100 जूल इजकल टू भी मेरा दिया हुआ है, निकालना है, सॉरी हमको भी फाइंड करना है, तो भी स्क्वायर अपॉन आर मेरा दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। अब देखिए अब भी स्क्वायर इजकल टू आएगा 4 इंटू 100 तो आएगा 400, तो भी स्क्वायर इजकल टू 400 आएगा, ठीक है, 100 सॉरी 400 आएगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, अब 400 का रूट क्या होता है, रूट 400 का मान क्या होता है, तो 20 होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो मेरा आंसर होगा 20 वोल्ट होगा, ठीक है, इसका आंसर 20 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, देखिए रेसिस्टिविटी का, ठीक है, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ठीक है, और रेसिस्टेंस का होता है ओम होता है, ठीक है, यानी कि रेसिस्टिविटी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। अब चलिए
14 नंबर क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट देन सॉरी व्हेन इट्स ड्रॉ ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 180 वोल्ट। देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। जब जब भी मेरा दिया हुआ है 60 वोल्ट, ठीक है, मेरा भी दिया हुआ है 60 वोल्ट, ठीक है। जब मेरा भी 60 वोल्ट होता है तब जो मेरा करंट आता है 4 एम्पियर, ठीक है। जब मेरा वोल्ट 60 वोल्ट होता है तो मेरा करंट होता है 4 एम्पियर का। तो इस समय मेरा जो रेजिस्टेंस होगा, देखिए, जब भी मेरा 60 वोल्ट होता है तो मेरा आई आता है 4 एम्पियर। तो आप लोगों को पता होगा कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो इसे हमको R निकालना है तो R इक्वल टू होता है V अपॉन आई, V अपॉन आई होगा, ठीक है। तो हमको R निकालने के लिए V को 60 को 4 से भागा दे देंगे, यानी कि मेरा 15 ओम आ गया, ठीक है। यानी कि मेरा जो R होता है 15 ओम आता है कब, जो मेरा V है 60 वोल्ट और मेरा I है 4 एम्पियर को। मेरा जो रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम आ गया कब, जब मेरा वोल्ट है 60 वोल्ट और मेरा I है 4 एम्पियर का। अब देखिए वाट करंट विल हीटर, जब वोल्ट को अगर हम 180 करते हैं तो आई क्या आता है, आई क्या होता है। अब देखिए जब मेरा रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम आ गया, ये तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मेरा जब वोल्टेज मेरा इंक्रीज किया 180 हुआ, ठीक है, मतलब 60 से 180 हुआ, ठीक है। तो इस समय हमारा जो करंट आएगा कितना आएगा, तो ये तो और इजी है। जब मेरा भी दे दिया हुआ है, भी मेरा दिया हुआ है 180 वोल्ट और मेरा आर भी दिया हुआ है, निकाल चुके हैं हम लोग 15 ओम निकाल चुके हैं, ये तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट यूनिट है, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है आई इक्वल टू वाट होगा, तो भी अरे यार भी इक्वल टू आई आर हो गया, हमको निकालना है आई निकालना है, ठीक है। तो भी अपॉन आर कर देंगे, भी अपॉन आर इक्वल टू आई हो जाएगा। अब देखिए भी मेरा दिया हुआ है 180, ठीक है, मेरा आर दिया हुआ है 15, इससे मेरा 12 से कैंसिल होता है, ठीक है, यानी कि मेरा 12 से कटता है तो उसका 12 एम्पियर आ गया, ठीक है। यानी कि जब मेरा भी 180 हुआ और जब आर 15 है, ठीक है, वोल्ट 15 ओम है, तो जो मेरा करंट होगा 12 एम्पियर, ठीक है, 12 एम्पियर 12 एम्पियर होगा, यानी कि जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि 6 इक्वल रेसिस्टर्स ऑफ 1 ओम ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म ये हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ एज सोन इफ द करंट इंटर्स एट ए एंड लिव्स एट डी, ठीक है, देन द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई द कॉम्बिनेशन इज। देखिए इजी क्वेश्चन है, हल्का सा ये जो मेरा है ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, फिगर इसको सिर्फ समझना पड़ेगा। देखिए पहला जो है करंट जो एंटर होता है ये की जगह, ठीक है, और जो मेरा लिव्स कर रहा है डी की जगह, तो इसमें जो करंट इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा ऑटोमेटिकली है। देखिए तो ये जो मेरा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में है और ये कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में है, लेकिन बट ये कॉम्बिनेशन जो है मेरा पैरेलल में है, याद रखिएगा। यहाँ 2 स्टेप में क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में होगा और ये जो है सीरीज में है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब देखिए जब आर रेसिस्टेंस जब सीरीज में हो, ठीक है,
देखिए जब सीरीज में होगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मेरा R1 दिया 1 प्लस R2 1 प्लस R3 1 इसकल टू में देखिए RS जो आ गया 1 में आ गया 3 ओम, ठीक है। अब देखिए तो मेरा RS जो आएगा 2 में वो भी मेरा 3 ओम आएगा, ठीक है। चूँकि ये सब मेरा सेम है, ये सब मेरा सेम है, ठीक है। अब देखिए जो मेरा इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है, 3 ओम आ गया। और इसका भी जो मेरा प्रतिरोध है 3 ओम आ गया। लेकिन ये वाला और ये वाला जो 3 ओम आया एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो है और ये कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में है, तो इसका आ गया 3 ओम और इसका भी आ गया 3 ओम। अब देखिए रेसिस्टेंस ऑफ इन पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई रेसिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू होता है 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए 1 अपॉन RP 1 अपॉन RP रेसिस्टेंस, ठीक है। जब पैरेलल में हो तो क्या होगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। अब देखिए जो आएगा 3/2 आएगा। अब देखिए मेरा RP को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भी मेरा पलटेगा, यानी कि 3/2 होगा। अब ये जो मेरा कटेगा तो आएगा 1.5 ओम आएगा, यानी कि जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इजी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1.5 ओम। चलिए 16 नंबर क्या बोल रहा है, ये यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेज मूव्ड फ्रॉम ये पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी द वर्क डन। देखिए अगर हम यूनिट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मेरा वर्क डन होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अधिक किसी यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मेरा जो वर्क डन होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए यानी कि जो मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, जूल पर कूलम्ब इज इक्विवेलेंट टू। जूल पर कूलम्ब इज इक्विवेलेंट होता है वोल्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला है, इसको याद भी कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इन ये सर्किट में, ठीक है, ये मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्ट मीटर इज इन सीरीज। ये तो मेरा रॉन्ग है, दूसरा भी मेरा रॉन्ग है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर बोथ आर सीरीज, ये भी मेरा रॉन्ग है। मेरा ऑप्शन नंबर 4 होगा सही होगा। देखिए दिखाते हैं आप लोगों को, एक मेरा सर्किट है, ठीक है, सर्किट है, मेरा बैटरी लगा हुआ है, एक मिनट, मेरा सर्किट है, ये मेरा ये मीटर है, ठीक है, मेरा बैटरी लगा हुआ है, रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे मेरा जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए जो मेरा ये मीटर है ये मीटर जो मेरा सीरीज में, ठीक है, तो ये मेरा वोल्ट मीटर है मेरा पैरेलल में। तो कभी भी ये मीटर जो होता है सीरीज में होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में होता है, ठीक है। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए 19 नंबर क्या बोल रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम इक्वल लेंथ, यानी कि जो मेरा टू कंडक्टिंग वायर है
वायर वन और वायर टू दोनों इक्वल है, किस में, लेंथ में, डायमीटर में, सब इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये निकालने बोल रहा है क्या पता है, हीट, रेशियो ऑफ हीट निकालने बोल रहा है, रेशियो ऑफ हीट निकालने बोल रहा है। जब केस फर्स्ट में जब सीरीज में हो और सेकेंड में जब पैरेलल में हो, तो इन दोनों का रेशियो ऑफ हीट क्या होगा, रेशियो ऑफ हीट क्या होगा, समझे। जब सीरीज में हो और जब पैरेलल में हो, कौन कौन, ये दोनों वायर, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा हीट का वो क्या होगा, निकालने बोल रहा है। तो देखिए जब सीरीज में होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा 2R, ठीक है। और जब पैरेलल में होगा तो रेसिस्टेंस होगा R/2 होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस और निकाल लीजिए आप लोग भी, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए जब जब मेरा सीरीज में होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस, तो देखिए मेरा हीट क्या आता है, I² तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, R हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। और मेरा T भी मेरा कांस्टेंट रहेगा। और जब मेरा पैरेलल में क्या होगा, मेरा हीट I² मेरा कांस्टेंट रहेगा और R/2 आ जाएगा ऐसे, और T ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को लाते हैं हम रेशियो में, ठीक है। तो हीट इन सीरीज एंड हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू I² 2RT, ठीक है, I² R/2 इंटू टी, ये मेरा कैंसिल होगा, टी मेरा कैंसिल होगा, ठीक है। मेरा R कैंसिल होगा, फिर T इंटू टी आएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो 4/1 आएगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट नंबर 4 नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा 4/1 आया तो 4:1 होगा। अब चलिए लास्ट, सॉरी 20 नंबर, क्या बोल रहा है 20 नंबर, when 12 volt battery is connected across resistor of unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere। तो रेसिस्टेंस निकालने बोल रहा है, मेरा वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और जो मेरा करंट है दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली को अगर हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 2.5 बट्टा 1000 आएगा, ठीक है, एम्पियर आएगा। तो अब देखिए R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। तो V मेरा मेरा दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और I क्या है मेरा 2.5 इंटू 1000, चूँकि मेरा जो I दिया हुआ है मिली में दिया हुआ, मिली एम्पियर में, ठीक है। तो क्या होगा, जब मेरा जीरो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यानी कि इसका आप लोग एक कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर दिखाते हैं आप लोग को हम। अब देखिए क्या आएगा, 10 ऊपर जो मेरा पॉइंट वाला ऊपर आएगा 10 आएगा, इंटू 12/25 इंटू 1000 आएगा, ठीक है। सॉरी ठीक है, तो मेरा ये कटेगा, ठीक है। 25 को अगर हम इससे कैंसिल करते तो क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो देखिए 10 इंटू 12 इंटू 40 क्या आएगा, 4800 आता है, ठीक है। यानी कि 4800 ओम आता है। अब देखिए इस 4800 ओम को अगर हम किलो जूल में बदलते हैं, ठीक है, तो 1000 से भागा देंगे, यानी कि 4.8 आएगा, यानी कि 4.8 ओम आएगा, ठीक। यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर
टू आएगा, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही होगा।